हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश नीट यूजी काउंसलिंग के ऊपर में। जैसा कि आप सभी को जान रहे हैं कि इसकी फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है और 12 जनवरी का इसका लास्ट डेट को रखा गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ की एलिजिबिलिटी कंडीशन, सीट मैट्रिक्स, फी स्ट्रक्चर, कौन कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, इनकी क्या कट ऑफ रही थी 2020 में, और काउंसलिंग रूल। दोस्तों, जब काउंसलिंग रूल की बात आ रही है तो वहाँ पे मैं आपके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। वो है, अगर आप एमपी नॉन डोमिसाइल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आप एमपी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है आपको यहाँ पे कोई भी सीट अलॉट ना हो। इसके पीछे रीज़न ये है कि इनकी एडवाइजरी में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर कोई भी बच्चा इनकी मेरिट में अगर डोमिसाइल कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो पहले प्रायोरिटी उसे दी जाएगी, तब जाकर के नॉन डोमिसाइल को। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पे डोमिसाइल बच्चे कम पड़ जाएं और सीटें खाली रह जाएं। तो ऐसे केस में नॉन डोमिसाइल बच्चों के लिए ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे वो एक तरह से ब्लाइंडली वो स्टैंड कर रहे हैं, जहाँ पे उनको हो सकता है सीट मिले या ना भी मिले। हमने 2019 और 20 की काउंसलिंग प्रोसेस में जो सीटें अलॉट हुई थी उनको हमने स्टडी किया है, उनके अलॉटमेंट की पूरे लिस्ट को हमने चेक किया, जिसमें हमने पाया एक भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसे वहाँ पे सीट अलॉट हुई थी किसी भी राउंड में। जैसा कि आप सबको जानते हैं, राउंड 1 में वो फॉर्म फिलिंग करा लेते हैं, बट चॉइस फिलिंग नॉन डोमिसाइल से वो राउंड 2 में ओपन करते हैं, बट सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाता है। अब राउंड 1, राउंड 2 या मॉप अप राउंड या स्टे राउंड, किसी भी राउंड में अगर सीट ना मिले तो काफ़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग स्टेट ऑफ सिचुएशन है ये, जिसमें आप में से कोई भी फंसना नहीं चाहेगा। क्योंकि आप एमपी को अगर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं तो ऐसे केस में ये होता है कि आप दूसरे स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप एमपी को फोकस कर रहे हैं तो साथ ही में बैकअप ऑप्शंस में दूसरे और भी स्टेट के ऑप्शंस को जरूर रखिएगा, नहीं तो हो सकता है आप सीट लेस रह जाएं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि मैं आपको दिखाऊंगा उस स्टैट्स को भी जहाँ पे पूरी लिस्ट में आपको शो करूंगा जिसमें कोई भी एक बच्चा नहीं है जिसे एमबीबीएस की सीट ओपन कैटेगरी में मिली है। हाँ, एनआरआई कैटेगरी में सीट मिली है या फिर बीडीएस में बच्चों को सीट मिली है, नॉन डोमिसाइल बच्चों को, बट एमबीबीएस की सीट नहीं मिली है अंडर ओपन कैटेगरी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ एमपी नीट यूजी काउंसलिंग को लेकर के। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको जो वेबसाइट जाना है वो है www.dme.mponline.gov.in। पार्टिसिपेशन यहाँ पे 85% गवर्नमेंट और 100% प्राइवेट की सीट्स का है। 85% गवर्नमेंट की सीट्स पे सिर्फ स्टेट डोमिसाइल बच्चे ही एलिजिबल होंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट पे डोमिसाइल एज वेल एज नॉन डोमिसाइल बच्चे दोनों एलिजिबल होंगे। चॉइस फिलिंग जो रूल होगा वो ये है कि राउंड 1 में सिर्फ डोमिसाइल बच्चे फॉर्म फिलिंग के साथ में चॉइस फिलिंग भी कर पाएंगे, बट नॉन डोमिसाइल बच्चे राउंड 1 में सिर्फ फॉर्म फिलिंग कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग उनको अलाउ किया जाएगा राउंड 2 और मॉप अप राउंड में। फॉर्म फिलिंग का भी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, वो ये है कि राउंड 1 में फॉर्म फिलिंग जैसे ओपन हुई है ये फिर से रीओपन मॉप अप राउंड में होगी। राउंड 2 में किसी तरह का एप्लीकेशन ओपन नहीं किया जाएगा। तो जो बच्चे इस समय रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आप बाद में मॉप अप राउंड में भी आप फिर से फॉर्म फिलिंग करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काउंसलिंग का रूल ये है कि अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है राउंड 1 में और आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप आगे के राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अपग्रेडेशन का रूल ये है कि अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली है और आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो आप राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हैं, मॉप अप राउंड में भी अपग्रेड कर सकते हैं। अगर राउंड 2 में आपको जो सीट मिल रही है वो आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप फिर से मॉप अप राउंड में भी अपग्रेड कर सकते हैं। बट ऐसे केस में आप अपग्रेडेशन के लिए जब जा रहे हैं तो आपको 500 रुपीज़ का एक स्टैम्प पेपर लेकर के एफिडेविट सबमिट करना होगा, जो कि आपके कॉलेज लिविंग बॉन्ड को लेकर के होगा कि आप कॉलेज अलॉट होने के बाद में छोड़ेंगे नहीं। अगर आप छोड़ेंगे तो उस कंडीशन में कॉलेज लिविंग बॉन्ड आपके ऊपर में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि एक तरह से आपके ऊपर में पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगा। मोड ऑफ काउंसलिंग वो है ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट किया जाएगा राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप तीनों राउंड को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना नहीं है पहले, ये
अलॉटमेंट के बाद एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आपको फिजिकली वेरीफाई करवाना होगा। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको आने वाले स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि कोई भी सीट नॉन डोमिसाइल को ना तो 2019 में ना ही 2020 में अलॉट हुई थी ओपन कैटेगरी में। ये सीट मैट्रिक्स है एमपी की काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर में 3635 एमबीबीएस की सीट्स हैं, जिनमें गवर्नमेंट में 2035, प्राइवेट में 1600 सीट्स हैं। आउट ऑफ 2035 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं जो कि 305 हैं। ये एमसीसी द्वारा ऑल इंडिया कोटा में अलॉट की जाएगी, जहां से बच्चे एमपी में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी की 85% सीट्स 1730 हैं। इनमें से 84 सीट्स पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूल कोटा में 28 सीट्स, सैनिक कैटेगरी में 51, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में 50 सीट्स हैं। जहां पे जो इन सीट्स को छोड़ करके जो बचे हुए सीट्स हैं उनमें सिर्फ डोमिसाइल बच्चे ही एलिजिबल होंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट मैट्रिक्स इस हिसाब से 1600 सीट्स में से 245 सीट्स एनआरआई कैटेगरी द्वारा फिल की जाएगी। ओपन सीट्स यानी कि 1280 सीट्स हैं, जिसको जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में फिर से डिवाइड किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 67 सीट्स हैं। जनरल कैटेगरी में 644 सीट्स हैं अंडर ओपन कैटेगरी। अब ये लिस्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और इसकी फीस स्ट्रक्चर है और कट ऑफ भी यहाँ पे जो मैं आपको वन बाय वन बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला नंबर है श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि इंदौर में काफ़ी रेपुटेड कॉलेज है। 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। 150 सीट्स है यहाँ पे, रिकॉग्नाइज्ड है ये कॉलेज। 9,28,000 पर एनम का ट्यूशन फीस है। 48,715 का कट ऑफ रहा था 2020 की काउंसलिंग प्रोसेस में। दोस्तों आपको बता दूं कि ये फीस स्ट्रक्चर मैंने 2020 के बेसिस पे यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि अभी तक इनका ऑफिशियल कोई डिक्लेरेशन नहीं आया है 2021 के काउंसलिंग के प्रोसेस में किस तरह का फीस स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे ही ये अपडेट आएगा मैं आपको अपने पोस्ट या फिर वीडियोज़ के द्वारा अपडेट करूँगा। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज जो कि उज्जैन में है, 2001 में स्टार्ट किया गया था। 150 सीट्स है यहाँ पे, रिकॉग्नाइज्ड है ये कॉलेज और फीस स्ट्रक्चर सबसे लोएस्ट है 8,33,000 पर एनम। यहाँ पे कट ऑफ गया था 47,385 का जनरल कैटेगरी के लिए। पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल में ये कॉलेज है, 2005 में स्टैब्लिश किया गया था। 150 सीट्स है यहाँ पे, रिकॉग्नाइज्ड है ये कॉलेज। 12,15,000 पर एनम की ट्यूशन फीस है। 62,039 का कट ऑफ रहा था 2020 में। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज जो कि इंदौर में है, 2007 में स्टैब्लिश किया गया था। 250 सीट्स यानी कि सबसे ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर में 250 सीट इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में है। ये रिकॉग्नाइज्ड है कॉलेज। 12,25,700 का पर एनम ट्यूशन फीस है। 91,872 का कट ऑफ रहा था 2020 में। एलन मेडिकल कॉलेज जो कि भोपाल में है, 2009 स्टैब्लिश कॉलेज है ये। 150 सीट्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड ये कॉलेज और फीस स्ट्रक्चर 12,75,000 जो कि सबसे ज़्यादा है इन 10 मेडिकल कॉलेजेस के बीच में। 73,669 का कट ऑफ रहा था 2020 में। चिरायू मेडिकल कॉलेज जो कि भोपाल में स्टैब्लिश हुआ था 2011 में, 150 सीट्स है यहाँ पे, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है। 11,41,000 का पर एनम ट्यूशन फीस है। 61,377 का कट ऑफ रहा था। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि देवास में है, 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। 150 सीट्स है और ये पार्शियली रिकॉग्नाइज है। इसका मतलब ये है कि इसके पहले बैच को रिकॉग्निशन मिल गई है। अब आने वाले जो सब्सिक्वेंट बैचेस हैं उनको अभी भी परमिटेड स्टेटस में रखा गया है, बट ये सब्सिक्वेंटली ईयर बाय ईयर उनको भी रिकॉग्निशन मिलती जाएगी। 2-3 साल के बाद में कॉलेज को फुल्ली रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। 9,65,000 पर एनम का ट्यूशन फीस है। 96,626 का कट ऑफ रहा था 2020 में। आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जो कि भोपाल में है, 2014 स्टैब्लिश कॉलेज है। 150 सीट्स हैं यहाँ पे, रिकॉग्नाइज्ड है कॉलेज। 12,05,000 पर एनम का ट्यूशन फीस है और यहाँ पे सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के लिए 1,07,225 का। महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि भोपाल में है, 2020 में स्टैब्लिश किया गया इसको। 150 सीट्स हैं, परमिटेड है ये कॉलेज। 833 यानी कि लोअर फीस स्ट्रक्चर है, जैसे कि आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में आपने देखा था। 97,550 का कट ऑफ रहा था 2020 में। सुख सागर मेडिकल कॉलेज को भी परमिशन मिली है जबलपुर में। यहाँ पे 150 सीट्स के साथ में ये कॉलेज को इस साल इंक्लूड किया गया है काउंसलिंग प्रोसेस में। परमिटेड है ये कॉलेज। फीस इसकी अभी ऑफिशियली आई नहीं है, जब आएगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा। अब ये जो सवाल है वो ये है कि नो अलॉटमेंट टू नॉन डोमिसाइल। बिल्कुल ये सही बात है दोस्तों। 2019 और 20 दोनों की हमने अलॉटमेंट की पूरी लिस्ट को चेक करी है और जिसमें हमने पाया है कि कोई भी एक सीट ओपन कैटेगरी में किसी भी नॉन डोमिसाइल बच्चों को अलॉट नहीं हुई। ये मैं आपको एक
स्टैटिस्टिक्स में दिखाना चाहता हूँ, जिसके बाद में आपको ये बिलीव होगा और शायद आप उसके बाद में अपने बैकअप प्लान्स के ऊपर में ज़रूर फोकस अच्छी तरीके से करेंगे एमपी के काउंसलिंग को ध्यान में रखते हुए। फ्रेंड्स, ये वो स्टैट्स है जो कि एमपी डीजीएमई ने पब्लिश किया था 2020 की अलॉटमेंट का, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज, कैंडिडेट वाइज आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी अलॉटमेंट की। इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने बच्चे नॉन डोमिसाइल कैटेगरी से थे और कितने बच्चों को सीट यहाँ पे नॉन डोमिसाइल कैटेगरी में अलॉट हुई थी और वो कौन सा कोटा था। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि कितने बच्चे थे। 5933 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें नॉन डोमिसाइल कैटेगरी यानी कि एन में जो बच्चे थे उनकी टोटल नंबर्स थी 595। इन बच्चों ने चॉइस फिलिंग की थी और इनको जो अलॉटमेंट हुआ था उनका क्या कोटा रहा था वो मैं दिखाता हूँ। अब ये भी आप देखिए कि यहाँ पे ये मैटर बिल्कुल नहीं था कि यहाँ पे बच्चों का स्कोर कम था। यहाँ पे हायर स्कोर वाले बच्चे जैसे 605, 596, 595, 593 ऐसे बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे उनको ईजिली यहाँ पे सीट मिल सकती थी अगर एमपी के द्वारा जो वहाँ की काउंसलिंग बॉडी है, अगर यहाँ पे वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते जहाँ पे कंबाइंड मेरिट लिस्ट होती और सबको मेरिट के बेसिस पे अलॉटमेंट मिलता, तो इस केस में बाहर वाले बच्चे जो नॉन डोमिसाइल बच्चे उनको भी सीट यहाँ पे मिलती। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एमबीबीएस जो कोर्स है इसके अंदर में जो टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट हुई थी वो हुई थी 39 में एक सीट अलॉट हुई थी सैनिक कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज में। इसके बाद में जितनी भी सीटें अलॉट हुई थी 38, वो सारी सीटें अलॉट हुई थी एनआरआई कैटेगरी में, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कहीं पे भी आपको कोई भी सीट नज़र नहीं आएगा जो कि ओपन कैटेगरी में यहाँ पे किसी को भी अलॉट हुआ था। तो बहुत ही सरप्राइजिंग है ये सिचुएशन, जहाँ पे ये देख करके इस स्टैट्स को आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ऐसे सिचुएशन में कैसे हम एमपी के काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर में रिलाई करेंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बीडीएस कैटेगरी में क्या स्टैट्स रहा था। बीडीएस में ओपन कैटेगरी में बच्चों को सीट अलॉट हुई थी और यहाँ पे कट ऑफ भी काफ़ी कम रहा था। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो अलॉट हुई थी 115 और इसमें जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ रहा था वो पीपल्स डेंटल कॉलेज में रहा था, जहाँ पे जो लास्ट रैंक थी वो थी 6,81,947, जो कि बहुत लो कट ऑफ माना जा सकता है। तो अगर जो बच्चे बीडीएस के लिए यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे लो कट ऑफ पे भी सीट मिल जाएगी, बट एमबीबीएस में जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी अलार्मिंग है ये कि आपको केयरफुल रहना है। आपको सिर्फ एमपी के भरोसे नहीं रहना है, आपको बैकअप ऑप्शन में आपके सारे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करते चलना है। अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग अवेल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7678676001 पे, जहाँ पे आपको कस्टमाइज सर्विसेज के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। होपफुली दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करिएगा ताकि हम आपको रिवर्ट बैक करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग काउंसलिंग प्रोसेस। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.